एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने अपनी स्ट्रैटेजी मतलब कि मेरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि पूरे ईयर मुझे क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो ये मंथ वाइज प्लान मैंने बनाया है मंथ में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अगर कुछ भी इनमें से बच जाता है तो मैं जनवरी में कंप्लीट कर लूँगी। तो सबसे पहले फिज़िक्स में बेसिक मैथ से लेके काइनेमेटिक्स तक कंप्लीट कर लूँगी। फिर आया अगस्त, तो अगस्त में लॉज ऑफ मोशन से केटीजी मतलब कि 11th 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका होगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स और यहाँ पे एसएचएम वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस तीनों आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से आया नवंबर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यूनिट और ईएमआई एसी, ठीक है। अब आया दिसंबर में ऑप्टिक्स कर लूँगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो छोटा सा चैप्टर है और सेमीकंडक्टर। अब जनवरी में मैंने मॉडर्न फिजिक्स रखा है जिसमें एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर ऑफ मैटर्स वो सब आते हैं, ठीक है। अब आता है केमिस्ट्री में मैंने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पहले रखा है क्योंकि आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में इनका यूज़ होता है और मैंने इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा है लेकिन केमिकल बॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इन्हें डिटेल में करूँगी। जीओसी, आइसोमेरिज, ये हो गया। फिर अगस्त में हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलोइंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद सितंबर में डी एंड एफ ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अक्टूबर में हो जाएगा पी ब्लॉक बचेगा मेरा और सॉल्ट एनालिसिस, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स मतलब इनऑर्गेनिक यहाँ तक और ऑर्गेनिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी मेरी। IUPAC में पहले मेरे पास नोट्स बने हुए हैं और मुझे वो आता है अच्छे से, तो मैं देखना होगा तो वन शॉट से कवर कर लूँगी, ठीक है। अब आया नवंबर में रेडॉक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, ये मैंने बताया था कि फ़िज़िकल मुझे अच्छे से आता है। मैंने बताया था ना कि फ़िज़िकल मुझे अच्छे से आती है। तो यहाँ पे नवंबर में रेडॉक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 चैप्टर्स हो गए। दिसंबर में इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और फिर जनवरी में मूल कंसेप्ट, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हो गया केमिस्ट्री। बॉटनी मैंने बोला था कि पहले कंप्लीट करना है, मतलब कि बायो पूरी तरीके से नवंबर तक तो हो ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले जुलाई में सेल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर आया अगस्त में आया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी, ये हो गया। फिर सितंबर में प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, फोटोसिंथेसिस। अक्टूबर में रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रोब्स। नवंबर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इकोलॉजी की पूरी यूनिट, ठीक है। बॉटनी भी हो गई। अब बची जूलॉजी में एनिमल किंगडम, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैंने ह्यूमन फिजियो अच्छे से की है लेकिन ये चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं किया है, मतलब एक बार भी नहीं किया है। इवोल्यूशन भी मैंने नहीं किया है ठीक से, करूँगी तो वन शॉट से ही, मैंने बताया समाप्ति मैम के प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, उससे ही करूँगी, ठीक है। अगस्त में बायोमोलिक्यूल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर सितंबर में बायोटेक की पूरी यूनिट और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अक्टूबर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फ्रॉग, कॉकरोच, ठीक है। और फिर नवंबर में होगा लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर दिसंबर में कर लूँगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है क्योंकि मुझे बस इसकी रिवीजन करनी होगी। मुझे मैक्सिमम चैप्टर्स बायो में अच्छे से आते हैं, तो वो मैंने रिवीजन के लिए रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको प्लानर समझ में आ गया होगा। तो कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 8 जुलाई है, तो कल मेरा डे 1 होगा और मैंने कल के टारगेट्स आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।